बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसने कहा था कहानी के नायक है। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है और कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, लहना सिंह। ठीक है, और दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, लहना सिंह। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। तो संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 23 जून 1844 को। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ये, 23 जून 1844। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अमृतसर का। ठीक है, उसने कहा था कहानी में जो शहर का चित्रण किया गया है और कौन सा शहर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अमृतसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? क्वेश्चन क्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध और ऑप्शन नंबर डी है नाटक। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निबंध। ठीक है, 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था फ्रेंड्स वो किसके साथ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। ठीक है, 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ऑप्शन नंबर ये है अपोलो अस्पताल में, ऑप्शन बी है श्री राम नर्सिंग होम में, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स PMCH पटना में और ऑप्शन नंबर डी है विलिंगटन नर्सिंग होम में। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलिंगटन नर्सिंग होम में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बेन जॉनसन। ठीक है, 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बेन जॉनसन। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? प्रश्न क्या है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? प्रश्न क्या है? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ऑप्शन ये है सूबेदार ने, ऑप्शन बी है बौद्धा सिंह ने, ऑप्शन सी है लहना सिंह ने और ऑप्शन नंबर डी है वजीरा सिंह ने। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। ठीक है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उमाशंकर दीक्षित को। ठीक है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ये, उमाशंकर दीक्षित को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पे प्रश्न क्या है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना नहीं है और कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स सो अजान एक सुजान, ऑप्शन सी है सद्भाव का अभाव और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु। तो आपको बताना है जो रचना नहीं है बालकृष्ण भट्ट का वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, संयोगिता समयवर रचना है। तो संयोगिता समयवर रचना है किसका है? 15 का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। ठीक है, 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो उसने कहा था कहानी की जो विशेषता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। ठीक है, 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो जयप्रकाश नारायण ने जो IASC की परीक्षा पास किए थे फ्रेंड्स, वो कहाँ से किए थे? 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो रचनाकार हैं वो किस युग के हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत तेंदु युग के। ठीक है, 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत तेंदु युग के। अगला प्रश्न है, किस पाठ से यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। ठीक है, 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्यार। ठीक है, 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्यार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में जो समूहवाचक संज्ञा है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्न क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपको, ऑप्शन बी है उनको, ऑप्शन नंबर सी है जिनको और ऑप्शन नंबर डी है हमको। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिनको। ठीक है, 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिनको। क्वेश्चन नंबर अगला है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है कौन सा है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह। ठीक है, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पुस्तक को मत ले जाओ यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुस्तक को मत ले जाओ यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 26 से है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर है आधुनिक काल। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल की। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रश्न क्या है? बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही आंसर है हिंदी प्रदीप। ठीक है, 27 का सही आंसर है हिंदी प्रदीप का। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? इसका सही आंसर है बातचीत की शैली। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? इसका सही आंसर है 77। ठीक है, 29 का सही आंसर है 77। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? इसका सही आंसर है वजीरा सिंह। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन था? इसका सही आंसर है वजीरा सिंह। तो आज के लिए हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को आप 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको पॉलिटिकल साइंस, इतिहास एंड और भी सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो को आप ज़रूर 1 लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।